मैंने यहाँ की थोड़ी सेटिंग चेंज की है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम फिर से पहले जैसा कर देंगे। जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम कर सकती हो। मुझे पता है, पसंद नहीं आया ना तुम्हें, मैं फौरन चेंज कर दूँ। मुझे अच्छा लगा। तुम मकान को घर बना रही हो, जो मैं नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज है जो मुझे नहीं मालूम। मैं जिस मकान में पला बढ़ा वो घर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बाज़ दफा मुझे बहुत अजीब लगता है, तुम बुरा ना मानो तो। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं। हाँ नदीम, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। एक अर्जेंट मसला है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा फौरन। देर नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो बेटा? मुझे जाना होगा, लेकिन आप अंदर आ जाइए। आइए। कैसी हैं आप नादरा आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आने में देर नहीं होगी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। घर में दाखिल होते ही लगता है कि कितना पुरसुकून और नफीस घर है ये। मैं भी क्या कह रही हूँ, जिस घर में तुम जैसी लड़की हो वो घर ऐसा ही होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा आप बैठे, मैं जरा आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, दम पे रखिए। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन सबसे पहले मैं यूसुफ से मिलूंगी, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, चलिए। इबो, हमने ये सोच लिया है कि तुम्हें शादी के मसले से कैसे बचाना है। हम दोनों ने मिलकर बहुत सोचा और तमाम ऑप्शंस की लिस्ट बना ली। क्या वाकई में मेरे लिए ऑप्शंस की लिस्ट? कृपी, इसे पढ़ो। खाला खैरुनिसा की तरफ से शादी के साजिश के लिए किए गए इकदामात के लिए ऑप्शन नंबर 1। आगे भी पढ़ो ना, रुक क्यों गए हो? इसका फौरी हल खुदकुशी करना है। कितना आसान है, कितना आसान हल है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी जान सूली पर लटकी है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ठहरो इब्बू, अब गुस्सा मत करो। दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा, यानी पागल खाना। भाई एक आखिरी ऑप्शन, मगर इसके सिवा एक ऑप्शन और भी है इब्राहिम भाई, जिससे तुम्हारी अम्मी के होश ठिकाने आ जाएंगे, समझे तुम? वो है भूख की हड़ताल। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। वाकई अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें भूख हड़ताल करते देखेंगी तो इस सूरत हाल को सीरियस लेंगी और सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मेरी अम्मी मेरे बाद तुम्हारे पीछे लगेंगी, मैं तब देखूंगा तुम कितना हंसते हो। अब तुम अल्लाह को मानो भाई, तुम ऐसी बात हमसे नहीं कह सकते। इब्बू, तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। हाँ अम्मी। जान छुड़वाना चाह रहे थे ना, लेकिन मैं भी तुम्हारी अम्मी हूँ। मेरा दिल नहीं माना कि मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ दूँ। अल्लाह ने भी तुम पर मेहरबानी कर दी, उसने एक प्यारी सी लड़की भेज दी। अब क्या कहूँ, ये अल्लाह की मर्जी है। माशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं? हेलो हेलो आ, एबू अगर शादी कर ले तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मुझे खुशी है कि सोशल सर्विस वालों ने यूसुफ को तुम्हें दे दिया। मेरा मतलब है यूसुफ को तुम्हारे साथ देखकर खुशी होती है मुझे। अब वो तुम्हारे पास ही पलेगा। अच्छा हुआ तुम्हारी बहन ने तुम्हें सौंप दिया बच्चा। जान है वो मेरी नादरा आंटी, मेरे लिए सबसे कीमती है वो। लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं करती, उसका चचा भी बहुत मदद करता है। हाँ देखो, उसने साबित कर दिया कि वो कितना अच्छा इंसान है। यानी जैसा तुम बता रही हो, अगर ऐसा है तो उसने कस्टडी के लिए बहुत मेहनत की। देखने में तो वो बहुत सख्त लगता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल का आदमी है। वो तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखता है। देखो, उसने अपना बड़ा घर छोड़कर तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में आ गया। नादरा आंटी, वो यूसुफ के लिए यहाँ है। मैं घर पहुंचने वाला हूँ, किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं तो सब कुछ है यहाँ। क्या तुम्हें यकीन है? जो घर पे नहीं था वो सुबह ले आई थी मैं। ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूँ। ठीक है। देखो, शादीशुदा मर्द भी ये काम नहीं करते जो ये कर रहा है। जाहिर है उसे अपनी फैमिली और घर की परवाह है। यूसुफ के लिए। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अभी मार्केट भी जाना है और एक दो काम है। ठीक है, अच्छा किया आप आ गई।